हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है जीके एंड करंट स्पॉट चैनल में। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। इसमें जैसा कि आप सभी नाम से ही समझ पा रहे होंगे, जीके का मतलब जनरल नॉलेज और करंट से मतलब करंट अफेयर्स। मैं आपको इस चैनल में करंट में हो रही घटनाओं के बारे में और जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगा जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इस चैनल पर आपको अल्टरनेट डेज भी वीडियो मिला करेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे 2023 का विषय क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डिजिटल स्किल्स फॉर लाइफ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डिजिटल स्किल्स फॉर लाइफ, जीवन के लिए डिजिटल कौशल। चलिए बात कर लेते हैं कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। चलिए ये क्यों मनाया जाता है इस पे बात कर लेते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में करियर तलाशने और आगे बढ़ने के लिए, लड़कियों और युवा महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें सशक्त बनाने के लिए हर साल 27 अप्रैल को, हर साल कब, 27 अप्रैल को, हर साल 27 अप्रैल को इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे मनाया जाता है। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आगे बात करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, कौन सा शहर स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी फोरम का मेजबान है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क। तो ये स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी फोरम क्या है, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी फोरम यानी UNPFII, यानी आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए एक सलाहकार निकाय है। ठीक है। फोरम की स्थापना 2000 में आर्थिक और सामाजिक विकास, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव अधिकारों से संबंधित स्वदेशी मुद्दों से निपटने के लिए की गई थी। इस वर्ष के सत्र के दौरान पारंपरिक ज्ञान सृजन, प्रसारण और संरक्षण पर चर्चा होगी। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 की थीम क्या है। तो इसका आंसर होगा बी हाउ ह्यूमन काइंड, बी हाउ ह्यूमन काइंड, मानव दयालु बनना, मानव दयालु बनो। तो यहाँ पर एक प्रश्न और भी बन सकता है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे किस दिन मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा 8 मई, 8 मई, 8 मई को मनाया जाता है। तो हर साल 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे दिवस मनाया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के सिद्धांतों को याद करने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे का मुख्य उद्देश्य असहाय और घायल सैनिकों और नागरिकों की सुरक्षा करना होता है, यानी रक्षा करना होता है। ठीक है। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, भारत में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस IDY समारोह का मुख्य स्थल कौन सा है। तो इसका आंसर होगा मैसूर। तो इसका आंसर होगा मैसूर। तो हम बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो अब ये चर्चा में क्यों है, तो बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया। इस वर्ष के योग दिवस समारोह का विषय क्या है, मानवता के लिए योग। दुनिया भर में 25 करोड़ से अधिक लोगों ने विभिन्न आयोजनों में भाग लिया और एक साथ योग किया। सूर्य की गति के बाद वाले दिन दुनिया भर में एक सामूहिक योग प्रोटोकॉल के लिए विदेश मंत्रालय के समन्वय से एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी निधि छिब्बर को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर होगा CBSE। निधि छिब्बर 1994 बैच की छत्तीसगढ़ कैडर की प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। उन्हें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया था। राष्ट्र सरकार के प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत वरिष्ठ नौकरशाह निधि छिब्बर को CBSE की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अमिताभ कांत के बाद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर होगा परमेश्वरम अय्यर। कौन है परमेश्वरम अय्यर, तो ये है उत्तर प्रदेश कैडर के 1981 बैच के IAS अधिकारी। इन्हें नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। कुछ और भी इनके बारे में जान लेते हैं कि ये पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के पूर्व सचिव भी हैं। सरकार के स्वच्छ भारत मिशन को नेतृत्व किया। नए सीओ अमिताभ कांत का स्थान लेंगे, जो इस साल 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, दिल्ली चुनाव आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट आइकॉन नामित किया है। तो इसका आंसर होगा यशधुल। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं,
जिला कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार DSP 2022 में कितने जिलों को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 30। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में जिला कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार DSP का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था। शीर्ष 30 जिलों के क्षेत्रों में कौशल विकास में उनकी अभिनव सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए सम्मानित किया गया। गुजरात में राजकोट, असम में कछार और महाराष्ट्र में सतारा क्रमशः शीर्ष स्थान पर थे। DSP पुरस्कारों की स्थापना स्किल एग्जीबिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन योजना के तहत की गई थी। चलिए बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं? 2022 टाइम्स हायर एजुकेशन जिसको बोलते हैं, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की शीर्ष 50 सूची में एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा IISc बेंगलुरु। द टाइम्स हायर एजुकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं, THE ने 31 देशों और क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों के साथ एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग का 2022 संस्करण जारी किया है। सूची में 71 विश्वविद्यालयों के साथ भारत तीसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc बेंगलुरु 42वें रैंक पर टॉप 50 की सूची में जगह बनाने वाला एकमात्र संस्थान है। JSS ध्यान सुनिए, JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन कितने स्थान पे है? 65th, मतलब 65वें स्थान पे है। IIT रोपड़ ये कितने स्थान पे है? ये है 68 स्थान पे है। फिर इसके बाद IIT इंदौर ये कितने स्थान पर है? ये है 87 स्थान पर है। तो ये है टॉप 100 की सूची में ये 4 IITs। चलिए बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं? भारतीय उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने भारत और किस अन्य देश के स्टार्टअप ब्रिज का शुभारंभ किया? तो भारतीय उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने भारत कतर स्टार्टअप ब्रिज का शुभारंभ किया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कतर। ठीक, तो अब हम इसके बारे में और बात कर लेते हैं। जो दोनों देशों के स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़ने और व्यावसायिक क्षेत्रों को पारस्परिक रूप से बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त पहल है। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।